then we'll start with the session. आज मतलब आज नया टॉपिक हम लोग करने वाले, तो आई होप सबने कंपनी क्रिएट, डिलीट कंपनी और लेजर्स ट्राई कर लिए हैं. विल वेट फॉर 5 मिनट्स, सब लोग आ जाते हैं फिर स्टार्ट करते हैं. ओके गाइस, मैंने रिकॉर्डिंग्स भी शेयर कर दी थी तो सबका हो चुका होगा आई फील, मतलब सो नहीं हुआ है तो टाइम है 5-10 मिनट्स, एक बार देख लो क्या किया था.
Okay, guys. Still we are almost 15 peoples. We'll start with the session. So next is opening stock कैसे करेंगे. So यहाँ पे है ना, मैंने कुछ steps बना के रखे हैं पहले से. I hope सबको voice clear आ रही है. For voice एक थंब दे देंगे, सब proper है. Okay, लीशा जैन, thank you. खुशी ने थंब दिखाया. Okay, yes. So we'll start with the, don't save, file, open, stock creation. ये देखो, ये है ना, स्टेप वाइज चलेंगे अपन. सबसे पहले स्टॉक आइटम देख रहे, स्टेप 1 देखेंगे, स्टेप 2 देखेंगे, स्टेप 3 देखेंगे और स्टेप 4 है. स्टेप 3 दो दो बार है. तो ये है ना, ऐसा है सीन इसके अंदर. मुझे थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे. क्यों चेंजेस करने तो उसके पीछे एक रीजन ये है कि इसके अंदर का जो आइटम है वो मेरे अभी करंट आइटम से मैच नहीं कर रहा है. बिकॉज अलग अलग लोगों के सेशंस चलते हैं, तो स्टॉक के बीच अंदर का आइटम बेचारा चेंज हो जाता है. यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इंटेल. हाँ. और एक है स्लैश करके आसूस. यहाँ पे प्रोसेसर बरोबर है, यहाँ पे सिंपल बरोबर है, और यहाँ पे ये रहा. नाम आ जाएगा, पहले वाले का नाम है ड्यूल कोर. यहाँ पे अंडर प्रोसेसर कैटेगरी नॉट टिपिकल यूनिट टू व्यू ऑल स्टॉक. ओके, डन. ये ऑप्शन वाला है, एक स्लैश ऐसा नंबर्स है, फिर ये एक स्लैश अलग कैटेगरी है. चलो अभी स्टार्ट करते हैं. दो स्टेप मैं पहले बता रहा हूँ, यूनिट और स्टॉक ग्रुप. अब उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इन गेटवे ऑफ टैली, टैली में जाते हैं सबसे पहले. टैली प्राइम का नया लोगो चेंज हो चुका है. तो अगर आप लोग ने मेरी पुरानी रिकॉर्डिंग्स देखी होगी तो उसके अंदर यहाँ पे लोगो कुछ अलग दिखता था. ये वर्जन टैली प्राइम का 6.1 है. यहाँ पे एजुकेशनल मोड हम लोग स्टार्ट करें, कंटिन्यू एजुकेशनल मोड, एस्केप किया. ओके, उसके बाद में अगेन यहाँ पे हमारी ग्रुप का नाम है SIS फोल्डर. तो SIS फोल्डर के अंदर गए. आज हमारा कौन सा डिवीजन है, BFM. तो BFM को मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ. देखो मुझे याद नहीं था कौन सा डिवीजन है. बोला क्या सर मस्ती कर रहे हो. नहीं, देखो मैंने कैसे पता लगाया, पहले पहली कंपनी यहाँ पे देखो 1 लाख नंबर है. मैंने दूसरी कंपनी बनाई थी बेफ A डिवीजन, 1 लाख 2, सॉरी 1 1 लाख 2, 1 लाख 3, 1 लाख 4, ऐसे 5 कंपनीज मेरी बनी है. अभी यहाँ पे ये वाला मैं ओपन कर देता हूँ. नेक्स्ट यहाँ पे इन GOT हम लोग जाएंगे क्रिएट के अंदर. ये गेटवे ऑफ टैली, इसके लिए GOT, गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं होता है, गेटवे ऑफ टैली होता है. क्रिएट में गए, सबसे पहले यूनिट्स क्रिएट करेंगे. अब ये यूनिट्स क्या है, तो आप इसको ऐसे समझिए कि हम सामान बना रहे हैं तो हमको मेजरमेंट भी तो चाहिए. सामान मेजर कौन से कैटेगरी में करेंगे, तो उसके लिए यूनिट्स क्रिएट करते हैं. अब मेजरमेंट यूनिट मतलब क्या, जैसे अपने को सामान किलो में मेजर करना है तो यहाँ पे फॉर्मल नेम किलोग्राम लिखेंगे. देखो इसको बोलते हैं मेजरमेंट्स, यूनिट्स क्रिएट करना. अब फिलहाल हम लोग केजी नहीं कर रहे हैं, एंटर एक्सेप्ट. हम लोग बनाएंगे नंबर्स, NOS. यहाँ पे पूरा नंबर लिखेंगे, नंबर्स. और नंबर ऑफ डेसिमल कितना, 2 रखूंगा. मतलब अगर मुझे किसी को 2 पॉइंट मतलब 3.5 किलो देना है या 3.5 पीस देना है तो दे सकते हैं. बट हम कंप्यूटर्स बेचने वाले तो उसमें हाफ रैम हाफ नहीं हो सकता है. ठीक है, तो सिंबल में नंबर्स है, फॉर्मल नेम यहाँ पे नंबर्स कंप्लीट स्पेल. नंबर ऑफ डेसिमल्स में यहाँ पे 2 ले लिया है. अगेन एंटर एक्सेप्ट. चाहिए तो मैं 1 मिनट रुका हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ पे. ओके गाइस, चलो आगे बढ़ते हैं. एस्केप करके बाहर आए. ये मैंने स्टेप 1 किया इसमें से. आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या लिख भी सकते हो. बुक मेंटेन करो तो और बेटर है. अभी स्टेप 2 में जा रहे हैं. स्टेप 2 यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो. देखो हमारे पास प्रोसेसर एक कैटेगरी है. अभी मैं बोलने के लिए कैटेगरी वर्ड यूज कर रहा हूँ, बट कंप्यूटर्स में टैली के अंदर इसको ग्रुप बोलेंगे.
ये एक स्टॉक ग्रुप है प्रोसेसर, दूसरा स्टॉक ग्रुप है रैम, तीसरा स्टॉक ग्रुप है हार्ड डिस्क, चौथा है मदरबोर्ड। ये सब क्रिएट करना है। तो अभी देखो मैं क्रिएट कर रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ साथ क्रिएट करना। इन GUT अगेन यहाँ पे स्टॉक ग्रुप में गए, स्टॉक ग्रुप में यहाँ पे प्रोसेसर, अंडर प्राइमरी शो क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड, यस। उसके बाद रैम, तो यहाँ पे रैम डाला, अंडर प्राइमरी शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड, यस। एकदम इजी है, कुछ ज्यादा ऐसा रॉकेट साइंस है नहीं। वो इलॉन मस्क ने बिना पढ़े रॉकेट बना दिया, तो सोचो हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं। हार्ड डिस्क, यहाँ पे हार्ड डिस्क कर दिया रेडी, और मदरबोर्ड है तो यहाँ पे मदरबोर्ड यहाँ पे कंप्लीट। शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम एंड बी एडेड, यस यहाँ पे आ जाएगा, अगेन एक्सेप्ट। ये यस ही रखना है सब में, ये यस नहीं रखा तो आपको टोटल कैटेगरी वो सब नहीं दिखेगा। तो यहाँ तक हमने बना दिया हमारा स्टॉक ग्रुप। सब एक साथ देखना है तो कहाँ जाके देखें? तो इन GOT ऑल्टर, ऑल्टर में यहाँ पे स्टॉक ग्रुप, तो देखो सारे एक साथ दिखते हैं। अब मेरा एक मिस्टेक हो गया था, मैंने है ना स्टॉक ग्रुप नहीं, मैंने क्या गलत कर दिया था, ऑल्टर में यूनिट में मैंने एक एक्स्ट्रा बनाया था ना किलो वाला स्टार्टिंग में बताने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इन GOT ऑल्टर में, इसमें यूनिट्स में है केजी दिख रहा है, केजी को ओपन करते हैं, ऑल्ट प्लस डी बटन डिलीट, यस। आई रिपीट वंस अगेन, डिलीट करने के लिए शॉर्टकट ऑल्ट प्लस डी है, लेकिन ऑल्ट प्लस डी ऑल्टर सेक्शन में ही काम करता है। मतलब ये ऑल्टर में जाएंगे, उसके बाद आपको जो भी डिलीट करना है उसको ओपन करो, ओपन ऑल डी बटन डिलीट, मैं नो कर रहा हूँ, नहीं करना है। तो ये दो फीचर्स मैंने कर लिए हैं, स्टॉक ग्रुप एंड यूनिट्स। अब तीसरा स्टेप अपना है कैटेगरीज। किसी किसी को कैटेगरी नहीं दिखता है, तो नहीं दिख रहा है तो शो मोर में जाओ, और यहाँ पे देखो स्टॉक कैटेगरी ऑन हो जाएगा। शो मोर करने से कुछ और डिटेल्स ओपन होती है, देखो यहाँ पे करेंसी बजट सब ऑन हो गया। करेंगे ये सभी एक एक करके करेंगे अपन। अब यहाँ पे कैटेगरीज है थर्ड स्टेप, मैं रुका हूँ 5 मिनट, आप लोग एक बार ट्राई कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। ये स्टॉक के ऑप्शंस। गाइज दोनों स्टेप्स हो गया तो एक थंब दिखाओ ना, किसका किसका दोनों स्टेप्स हो गया है। एनीवन एनीवन एनीवन? एक ने भी नहीं किया? ठीक है। स्टेप 3 और 4 चलो चालू करता हूँ फिर। स्टेप 3 में अभी यहाँ पे मदरबोर्ड में है ना दो कैटेगरीज है, आप देख सकते हो, यहाँ पे कर्सर रखता हूँ, इसके अंदर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे इसको चाहिए तो आपको बताने के लिए सिर्फ यहाँ पे एक बुलेट रख रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इंटेल करके ऑप्शन है, उसके अंदर ये दो फीचर्स, इसके अंदर ये दो स्टॉक आइटम्स दिख रहे हैं। तो ये इंटेल और आसूस बनाना है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इन GOT क्रिएट में जाएंगे। क्रिएट में आप देख सकते हो स्टॉक कैटेगरी करके फीचर है, कैटेगरी में जाते हैं। कैटेगरी में यहाँ पे इंटेल अंडर प्राइमरी, यस, इतना ही, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। फिर यहाँ पे दूसरा है आसूस अंडर प्राइमरी, एक्सेप्ट। दो फीचर्स की हमने स्टॉक ग्रुप में दो बना दिए, बाहर आके चेक करना है तो ऑल्टर, ऑल्टर के अंदर स्टॉक ग्रुप, स्टॉक ग्रुप में आसूस और इंटेल दिख रहा है आपको।
अब स्टेप नंबर 4, स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम मतलब आपका जो भी प्रोडक्ट है उसको हम कैसे अभी यहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इन जीओटी हम लोग जाएंगे क्रिएट। क्रिएट के अंदर यहाँ पे जाएंगे स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम के अंदर सबसे पहला नाम क्या है, ड्यूल को। तो यहाँ पे ड्यूल को 2.93 GHz। अगेन यहाँ पे प्रोसेसर कैटेगरी नहीं है तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, नॉट एप्लीकेबल। अभी इंटेल आसूस नहीं है इसमें तो नॉट एप्लीकेबल। यूनिट्स क्या है, यूनिट्स यहाँ पे नंबर्स है, नंबर्स लेते हैं। सेट स्टैंडर्ड रेट फिलहाल कुछ देना है नहीं, रेट ऑफ ड्यूटी देना है नहीं। अभी कुछ लोग बोलेंगे सर यहाँ पे कैटेगरी आपको आ रहा है मुझे नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे आपको F12 में उसको ऑन रखना है। क्या क्या ऑन रखना है, एक यहाँ पे स्टॉक ग्रुप यस रखना है, एक यहाँ पे स्टॉक कैटेगरी यस रखना है, और एक यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो अभी फिलहाल नहीं भी क्या तो भी चलेगा बट करके रखते यस। ये तीनों फीचर यस होने चाहिए। अब चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो गाइस। ओके एक्सेप्ट करता हूँ, कंट्रोल ए एक्सेप्ट। अब यहाँ पे क्वांटिटी कितना है, तो यहाँ पे क्वांटिटी 5 पीस है तो 5 पीस, रेट है 4300 4300 एक्सेप्ट। तो ये अपन ने कंप्लीट कर दिया पहला। अब यहाँ पे कोर टू ड्यू 3.2 GHz अंडर प्रोसेसर नॉट एप्लीकेबल यूनिट क्वांटिटी। कितना क्वांटिटी है, 6 पीस 6150। सो ये कंप्लीट हो गया पार्ट, इसको एक्सेप्ट करता हूँ। फिर है कोर i3। कोर i3 यहाँ पे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, मैंने शेयर कर दिया आपके साथ में पीडीएफ। आई होप सबने पीडीएफ डाउनलोड कर दिया है। अगर किसी ने भी पुराने लेक्चर्स अटेंड नहीं किए थे, एक ही लेक्चर हुआ है 2 आवर्स का, लास्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया तो रिकॉर्डिंग पहले ही मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया। आप लोग चैनल के अंदर देखोगे व्हाट्सएप ग्रुप में तो आपको एक लिंक मिल जाएगा यूट्यूब का, उसमें मैंने लास्ट रिकॉर्डिंग मेंशन कर दी है। अब मैं आपको आज वाला जो रिकॉर्डिंग हो रहा है ये आज शाम तक वो भी अपलोड कर दूंगा, तो आपके पास 4 आवर्स का रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। ये 4 आवर्स में 4 टॉपिक्स हम कंप्लीट करें तो चारों टॉपिक आपने भी रेडी कर देना है नेक्स्ट मंडे तक, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो, पीछे नहीं रह जाओ। मोर देन 30 टॉपिक्स गाइस अपन कवर करने वाले हैं, कंप्लीट टैली। मार्केट में कहीं पे भी जाओगे तो ये कोर्स की आपको बहुत ज्यादा फीस देनी पड़ती है अपने कॉलेज की तरफ से। इन हाउस अपना है। हाँ आई नो, वो कॉलेज की फीस में सब इंक्लूडेड होता है, उधर मैं आगे कुछ नहीं बोलता हूँ। तो इन शॉर्ट आप जो डिटेल में सीख रहे हो वो बाकी कॉलेजेस में आपको नहीं मिलते चांस। अब यहाँ पे प्रोसेसर ले लिया, नॉट एप्लीकेबल नंबर्स 5 पीस, रेट 7290 एक्सेप्ट। अगेन कोर i5, कोर i5 कितना है, 3.30 GHz। प्रोसेसर नॉट एप्लीकेबल नंबर्स। आपको भी गाइज मेरे साथ करते रहना है, ध्यान रखो। हाँ किसी को क्वेरीज आ रही है तो पूछो। हाँ माइक सबके लिए ऑन है। अरे इधर कहाँ, 5 पीस है, सॉरी। ओके गाइस, मैं ये वाला है ना मेरे सेकंड स्क्रीन पे ड्रैग कर लेता हूँ एंड थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। हम्म, अब मैं यहाँ पे ही देखते देखते जल्दी जल्दी कंप्लीट कर पाऊंगा। अब यहाँ पे गाइस देखो, ये रैम के अंडर है, नॉट एप्लीकेबल नंबर सी।
स्पीड चेंज हो गया मेरा। एक्सेप्ट। 4 GB रैम। नॉट टेंशन, मतलब मैं कंप्लीट करके रुकूंगा आपके लिए। आई नो, एज अ ट्रेनर मेरा स्पीड थोड़ा ज़्यादा है सबसे। मैं ये रिपोर्ट आपके लिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग इसको चेक कर सको। हम्म, यहाँ पे 4320। फिर है सीगेट हार्ड डिस्क। क्वांटिटी कितना हार्ड डिस्क का? 5 पीस। रेट कितना? 4951। एंटर। एक्सेप्ट। अब ये है ना, मेरे को ऐसा लगता है स्टैंडर्ड रेट इरिटेट करता है, उसका जरूरत नहीं है। रेट ऑफ ड्यूटी का भी जरूरत नहीं है। इसको हम ऑफ कर सकते हैं ताकि कम से कम एंटर हो, फटाफट आगे बढ़े। वो भी बता देता हूँ। सीगेट 1 TB फिलहाल डाल देता हूँ, 8 पीस। रेट है 5860। ये भी हो गया। अब यहाँ से, अब है ना, यहाँ पे पहले F12 दबाते हैं। यहाँ पे एक फीचर एक्स्ट्रा है जिसका नाम था स्टैंडर्ड रेट बाइंग सेलिंग। ये फिलहाल नो कर देता हूँ। उसके बाद में और क्या रहा था? रेट ऑफ ड्यूटी आ रहा था, ये भी नो कर देता हूँ। तो एक्सेप्ट। अब देखो फीचर कम हो गया, थोड़ा जल्दी होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट है इंटेल H61। ये है मदरबोर्ड प्रोसेसर, इंटेल का है। नंबर्स, क्वांटिटी कितना? क्वांटिटी है यहाँ पे 10 पीस। रेट 5580। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है प्राइमरी। प्राइमरी अंडर किस? ये रहा मदरबोर्ड, इंटेल नंबर्स 11 5160। एक्सेप्ट। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे इंटेल चिपसेट H61। ये देखो, अब यहाँ पे इंटेल चिपसेट H61 मदरबोर्ड में जा रहा है। ये सॉरी, ये आसूस है, नंबर्स है। क्वांटिटी 10 पीस है। रेट है यहाँ पे 5230। एक्सेप्ट। ओके, ये लास्ट है। इसके बाद मैं आपको टाइम दूंगा और आप लोग को भी कंप्लीट करना है। अब मुझे पहले मैच करना है कि मेरा और कंप्यूटर का मैच हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग जाते हैं स्टॉक समरी में, स्किप करके बाहर स्टॉक समरी में आया। ये देखो, ये टोटल पूरा यहाँ पे विजिबल है। और अगर आप नोटिस करेंगे इस शीट का भी, अरे ये तो इधर है यहाँ पे। हाँ, ये देखो 6,84,045। यहाँ पे भी 6,84,045 मैच कर रहा है। तो ये अपना हो गया कंप्लीट सेट यहाँ पे। अब गाइस, ये आपको मैं टाइम दे रहा हूँ, 10 मिनट्स रुका हूँ, कंप्लीट करना है एज इट इज। किसी ने नोटिस किया, हमने मदरबोर्ड के अंदर जो कैटेगरीज क्रिएट की थी वो यहाँ पे दिख नहीं रही है। तो यहाँ पे कैटेगरीज नहीं दिखती है, आपको अलग से एक बटन दबा के जाना पड़ेगा कैटेगरीज देखने के लिए। तो पहले ये ऐसे ही रखते हैं, आप लोग एक बार कंप्लीट कर लो, फिर कैटेगरीज वाला फीचर भी बताता हूँ कहाँ पे जाके देखते हैं। इंडिविजुअल स्टॉक आइटम देखना है, ग्रुप देखना है, कैटेगरी देखना है, तो ये रिपोर्ट के लिए कहाँ गए थे? इन GOT स्टॉक समरी, ऑल्ट F1 डिटेल, यहाँ पे गए थे हम लोग। ओके, नाउ इट्स 15 मिनट्स इनफ है इतना कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, आई विल बी वेटिंग। किसी को कोई क्वेश्चन है, क्वेरीज है तो पूछ सकता है।
अगर आपने लैपटॉप से शेयर किया तो यू कैन ऑल्सो शेयर योर स्क्रीन। हाँ, गाइस करते करते कहीं पे अटक रहे हो तो पूछो। हाँ, मुझे आई एम देयर। इसके बाद परचेज एंट्री हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। परचेज एंट्री के लिए स्टॉक और लेजर्स होना कंपलसरी है।
guys, shall I start with next topic, purchase entry? हम दिखाओ अगर आप रेडी हो तो we can start with purchase. Yes guys. अभी आप लोग मुझे नहीं बताओगे तो मैं कैसे आगे स्टार्ट करूं? यस, वितिका, निर्मल, खुशी, लीशा। स्टॉक तक हुआ या लेजर्स तक हुआ, कहाँ तक हुआ आप लोग का? ओके गाइस, um we'll start with purchase entry. इसमें दो मेथड्स हैं, तो पहले मैं आपको है ना एक मेथड बताता हूँ। अब इसके स्टेप्स मेरे पास अवेलेबल है। ये देखो, ये वाला आप लोग ने सबने आई फील स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये स्टॉक क्रिएशन का मेथड 1 टू लेके 4 तक था। ले लो स्क्रीनशॉट चाहिए तो। मैंने एक काम करता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट करके मैं चैट बॉक्स Q&A में डाल देता हूँ। हाउ टू क्रिएट लेजर तक Q&A में था। ओके, नेक्स्ट इज चैट में भी डाल रहा हूँ, देखो आप लोग को मिलता है कि नहीं। चलो, विल स्टार्ट विद नेक्स्ट। परचेज एंट्री सिंगल एंट्री मोड। ओके, सिंगल एंट्री मोड के लिए दो बार एप्लीकेबल हो गया, जीएसटी एप्लीकेबल। यस, चलो सिंगल एंट्री मोड कहाँ तक चलेगा? ओके, मैं पहले एफ वाउचर मोड बता रहा होगा। उस वाउचर मोड भी है, सिंगल एंट्री भी है। सिंगल एंट्री में यहाँ पे जीएसटी फिलहाल के लिए नो कर देता हूँ, इसमें नहीं आएगा। हाँ, विदाउट जीएसटी पहले सिखा रहा हूँ इसके लिए। हाँ, परचेज एंट्री सिंगल एंट्री मोड के लिए हम लोग जाते हैं इन जीओटी वाउचर। वाउचर के अंदर F9 बटन परचेज के लिए, कंट्रोल+H चेंज मोड, आइटम इनवॉइस, वाउचर या अकाउंटिंग इनवॉइस। तो हम लोग यहाँ पे लेने वाले आइटम इनवॉइस मोड। आइटम इनवॉइस के अंदर F2 करके डेट डाला। क्वेश्चन में डेट है 1 अप्रैल। ओके, 1 अप्रैल 2025 लेंगे यहाँ पे, एक्सेप्ट। अब देखो गाइस, परचेज 10 Intel H61 मदरबोर्ड फ्रॉम सोल्यूशन सिस्टम वर्थ ₹60,000 एट 6,000 पर यूनिट ऑन क्रेडिट ऑफ 30 डेज वाइड बिल नंबर। ये हमारा क्वेश्चन है कि भाई सोल्यूशन सिस्टम से 60,000 के 10 इंटेल H61 के मदरबोर्ड लिए, जो 6,000 पर पीस हो गया। 30 दिन का क्रेडिट है और बिल नंबर है। स्टार्ट कहाँ से करेंगे? तो पहले यही मोड पे। अब यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है, बहुत लोगों को ये परचेज लेजर नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे आपको F12 बटन दबाना है। F12 में यहाँ पे देखो एक फीचर है, सिलेक्ट कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन। इसको यस करना है। अगर आप इसको नो करते हो ऐसे और एक्सेप्ट करता हो तो देखो वो ऑप्शन गायब हो गया, परचेज लेजर वाला।
वापस F12 दबाता हूँ, वापस सेट कॉमन लेजर यस कर देता हूँ, तो ये देखो परचेज लेजर आ गया। अब यहाँ पे बिल नंबर डाल देता हूँ, बिल नंबर है SS/APR/ उसके बाद में यहाँ पे 48 एंटर, फिर यहाँ पे सोल्यूशन सिस्टम एक्सेप्ट एक्सेप्ट। अब सबसे पहला परचेज लेजर, हमारी कंपनी में हम जब परचेज करते हैं तो हम खुद यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे अपना नाम, तो हम यहाँ पे लिखते हैं परचेज अकाउंट। तो क्रिएट में जाते हैं, यहाँ पे हम लिख लेंगे परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट अंडर किसका आएगा, तो परचेज शुड बी अंडर परचेज अकाउंट। यहाँ पे टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल है। देखो यहाँ पे और मोर डिटेल्स करके फीचर्स भी है, आप नोटिस कर सकते हो मोर डिटेल्स करके यहाँ पे एक फीचर है, ये क्लिक किया। अगेन यहाँ पे इन्वेंट्रीज वैल्यू अफेक्टेड, ये येस होना चाहिए। ये येस होगा ना तो ही आप काम कर पाओगे, अगर ये नो रहा ना तो ये लेजर गायब हो जाएगा। तो मेक श्योर ये येस हो। एंटर एंटर एक्सेप्ट। नेम ऑफ आइटम क्या है, नेम ऑफ आइटम इंटेल H61 बोर्ड है, तो यहाँ पे इंटेल H61 बोर्ड लिया मैंने। एंटर। क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी यहाँ पे है 10 पीस, 10 पीस, रेट 6000 6000 एंटर। तो ये देखो इतना इजी है। स्टार्ट हमने F2 बटन दबाया, डेट डाला यहाँ पे, दूसरा बिल नंबर डाला, फिर डेट आया, दो बार डेट आ रहा है, फिर पार्टीज अकाउंट नेम, उसके बाद नीचे परचेज लेजर, नेम ऑफ आइटम इंटेल H61, क्वांटिटी है 10 पीस, रेट 6000 और 60,000 यहाँ पे डाल दिया। अगेन इसको एंटर एंटर एंटर। नरेशन, नरेशन में बीन गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट ऑफ 30 days। अगेन एक्सेप्ट। अब बाहर आया यहाँ से। हाँ अभी यहाँ पे नेक्स्ट है 31 में, परचेज 5 सीगेट हार्ड डिस्क 500 GB फ्रॉम एस कंप्यूटर्स एट 5000 ईच फॉर 25,000। बिल नंबर भी है यहाँ पे। एक एंट्री मैंने कर दी है गाइस, अभी सेकंड पे हम लोग जंप कर रहे हैं, तो वापस से पूरा स्टार्ट से बता रहा हूँ। यहाँ पे एनजीओटी वाउचर्स में गए, वाउचर्स पे F9 परचेज, F2 बटन डेट, डेट है इसमें 31 मई, एंटर। एस कंप्यूटर, यहाँ पे देखो एस कंप्यूटर नहीं, पहले बिल नंबर डालेंगे 786/17-18 ऐसा डाल दिया। पार्टी का नाम क्या है, एस कंप्यूटर्स है, तो यहाँ पे एस देखो है ही नहीं मेरे पास, ये कोई नया क्लाइंट है जिससे हम सामान खरीद रहे, तो क्या करेंगे, तो ऊपर ऑप्शन है ना क्रिएट, क्रिएट में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे एस कंप्यूटर्स। अब यहाँ पे अंडर किसके रखते हैं, तो अंडर यहाँ पे हम लोग रखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर या डेटा, आप लोग बताओ। सन्ड्री क्रेडिटर रहेगा। अगेन बिल बाय बिल यस रहा, अगेन एंटर, अगेन एंटर 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 एक्सेप्ट। तो एस कंप्यूटर अंडर सन्ड्री क्रेडिटर, बिल बाय बिल यस रहेगा। स्टेट, स्टेट महाराष्ट्र, कंट्री इंडिया यहाँ पे डाल दिया। करो एक्सेप्ट। अगेन एक्सेप्ट। रिसिप्ट नोट अभी तक मैंने सिखाया नहीं है, आगे सिखाऊंगा। अगेन एक्सेप्ट 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 एक्सेप्ट। परचेज अकाउंट बन गया, अगेन एंटर। नेम ऑफ आइटम क्या है यहाँ पे, अभी यहाँ पे सी गेट हार्ड डिस्क यहाँ पे ले लिया मैंने 500 GB, 5 पीस, रेट 5000, अगेन एक्सेप्ट, एंटर एंटर एंटर। नरेशन बीन गुड्स परचेज। अभी एक बार अपन ने लिखा है, वापस कैसे रिपीट करें, तो यहाँ पे कंट्रोल+R बटन दबाओ तो देखो रिपीट आ जाता है, बट बीन गुड्स परचेज तक ही होगा, बिकॉज यहाँ पे एक न्यू कस्टमर से लिया है। तो बीन गुड्स परचेज फ्रॉम न्यू पार्टी
that is Ace Computers accept। तो ये सेकेंड एंट्री मैंने ट्राई की। अब गाइज आप लोग एक बार ट्राई करो। इसमें एक और मेथड आगे सिखाने वाला हूँ, तो फिर हम लोग वो कंप्लीट करने वाले हैं। फिर इसमें चेंजेस देखना वो सब भी बाकी है। बता दो अगर कुछ मिस्टेक्स है तो कैसे करेंगे। नहीं रुक जाओ, ठीक है रुक जाता हूँ। ये 5 एंट्रीज है गाइज, एक बार ट्राई कर लो। फिर मैं दो अलग दूसरे मेथड में 2 एंट्रीज और करके बताता हूँ, लास्ट की दो। किसी को कोई क्वेरीज है, कुछ पूछना है तो इट्स ओपन, टाइम है हमारे पास। आफ्टर 10 मिनट्स 2 एंट्रीज और स्टार्ट करूंगा।
Any question queries? अभी आप लोग थंब दिखाओगे तो आगे सेकेंड मेथड स्टार्ट कर रहा हूँ. एंजल, लीशा, निर्मल. ओके, आप लोग कंप्लीट करो. ओके, निर्मल ने मुझे एक थंब दिखा है. निर्मल, तुम और मैं ही लड़के हो इधर. बहुत ऐसे संभाल के बोलना पड़ता है. ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? टेंशन मतलब आज के लिए एक और टॉपिक ऐड करूंगा, वो भी परचेज एंट्री ही है, लेकिन वर्जन या मेथड हम बोलते हैं ना, अलग मेथड से वो एंट्री करेंगे. तो वो एक मुझे बताना है. 8 जन है यार, अभी तक सिर्फ एक लड़के ने मुझे थंब दिखा है. ऐसा बोलते हैं. ओके, आई विल बी गिविंग यू 10 मिनट्स मोर, उसके बाद मैं बताता हूँ, ठीक है? इससे ज़्यादा वेट नहीं करते हैं. कुछ नहीं आ रहा है तो पूछो गाइज. ये आप स्टेप्स देख सकते हो सिंगल एंट्री का. इफ़ यू नीड आप इसका ये कर दो. स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, चाहिए तो फिर दूसरा भी ओपन करता हूँ और एंट्री देखेंगे कैसे वो भी बताता हूँ.
गाइस ये स्क्रीनशॉट ले लेना, ये ट्राई करके बताता हूँ।
ओके गाइस, चलो लास्ट मेथड देख लेते, दो एंट्रीज में बता रहा हूँ मस्त वाली एकदम। चलो सेकंड लास्ट वाली एंट्री करते हैं, 1 सितंबर है, तो पहले हम लोग जाते हैं वाउचर मोड में। यहाँ पे Ctrl+H बटन दबाएंगे परचेज के अंदर। अच्छा, स्टार्ट से चालू करता हूँ मैं, पूरा बाहर आ जाता हूँ। देखो ये मेन स्क्रीन है, यहाँ पे इन GOT वाउचर्स में जाएंगे। वाउचर्स के अंदर F9 बटन फॉर परचेज, Ctrl+H बटन चेंज मोड। यहाँ पे हम लोग लेंगे वाउचर मोड। ओके, अब F2 करके डेट डालता हूँ, डेट है 1 सितंबर, 1/9 एंटर। इसके बाद में यहाँ पे भी 1/9 एंटर। अरे बिल नंबर तो डाला ही नहीं, बिल नंबर 1547, 15,475 एंटर। पार्टी का नाम क्या है? पार्टी का नाम है अल्फाटेक सॉल्यूशंस। यहाँ पे अल्फाटेक सॉल्यूशन एक्सेप्ट। टोटल अमाउंट कितना है? 30150 डाल दिया। टाइप ऑफ रेफरेंस न्यू रेफरेंस, एंटर 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 एंटर। अब देखो एक बार वापस क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। परचेज 60 मल्टीमीडिया कीबोर्ड एट 315 each and 50 optical mouse at 225 each from Alphatech Solutions for bill number, white bill number and stock item under group peripherals बनाना है। तो इसको भी समझ लेते हैं। ये देखो यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले परचेज अकाउंट एंटर किया। नेम ऑफ आइटम देखो ये अपने पास है ही नहीं, ये टोटली एक न्यू प्रोडक्ट है, तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। अपना भी शॉप है, मार्केट में नए नए मोबाइल्स आएंगे, मोबाइल की शॉप है, नए नए कंप्यूटर्स आएंगे, लैपटॉप्स आएंगे, तो यू हैव टू गो विथ एवरी टाइम न्यू न्यू प्रोडक्ट्स। तो न्यू प्रोडक्ट्स का एंट्री यहाँ से आप कर सकते हो, क्रिएट। शॉर्टकट Alt+C है उसका। नाम यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। नेक्स्ट है मल्टीमीडिया कीबोर्ड। अंडर किसका आएगा? तो अंडर उसने बोला पेरिफेरल्स क्रिएट करना है, क्रिएट पेरिफेरल्स। Under primary, should quantity of item be added? Yes. Accept. Not applicable. Unit numbers, accept. कीबोर्ड क्वांटिटी कितना? 60 पीस यहाँ पे है। रेट कितना है? 315, एंटर एंटर एंटर। फिर वापस से यहाँ पे ऑप्टिकल माउस एक है, तो क्रिएट किया ऑप्टिकल माउस, अगेन एंटर। पेरिफेरल्स नॉट एप्लीकेबल, नंबर्स एक्सेप्ट। ऑप्टिकल माउस कितना? 50 एंटर। रेट कितना? 225 एंटर एंटर। नरेशन में बीन गुड्स, अरे Ctrl+R रिपीट नरेशन। बीन गुड्स परचेज डाल दिया और एक्सेप्ट। तो ये अपना एक और एंट्री हो गया। आगे बढ़े, एक और करके बताता हूँ। चलो एस्केप करके बाहर आता हूँ, वाउचर्स में गए, F9 बटन परचेज, Ctrl+H बटन यहाँ पे क्या लेंगे? वाउचर मोड। स्टेप्स मैंने पहले ही इसीलिए दिए थे गाइस, ताकि आप लोग नोट कर सको या स्क्रीनशॉट लेके देखो। F2 करके यहाँ पे डेट डालना हो सबसे पहले। सेकेंड एंट्री 1 मार्च को है, तो यहाँ पे 1 मार्च एंटर। बिल नंबर है 16950, एंटर एंटर। क्वेश्चन है परचेज 10 TX कैबिनेट एट 115 each and LG DVD writer 5 at 1050 from Redicton India Limited 1670 टोटल है। ओके, तो रेडिक यहाँ पे तो है ही नहीं, क्रिएट करते अगेन। रेडिक है ना, रेडिक्टन इंडिया लिमिटेड। अंडर किसके आएगा? सन्ड्री क्रेडिटर या डेटर? नया पार्टी है, बोलो बोलो। क्रेडिटर। यस, सन्ड्री क्रेडिटर, बिल बाय बिल, यस। एक्सेप्ट। कंट्रोल ए शॉर्टकट है, बार बार एंटर मारे बहुत टाइम लगता है, कंट्रोल ए दबाओ, एक ही सेकंड में काम हो गया। अब अमाउंट, टोटल अमाउंट इसका है 16750, एंटर। न्यू रेफरेंस एंटर, ड्यू डेट कुछ नहीं, एंटर एंटर एक्सेप्ट। डेबिट परचेज अकाउंट, अगेन एंटर। अब नेम ऑफ आइटम यहाँ पे भी है ना, ATX कैबिनेट है, जो अपने पास देखो है ही नहीं यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे क्रिएट में जाते हैं। क्रिएट में सबसे पहले है ATX कैबिनेट। अंडर यहाँ पे पेरिफेरल्स नॉट एप्लीकेबल, नंबर्स एक्सेप्ट।
अगेन एक्सेप्ट करता हूँ। क्वांटिटी कितना है 10 पीस, अगेन एंटर। रेट कितना है 1150, एक्सेप्ट। फिर दूसरा कौन सा, एल जी डीवीडी राइटर, स्पेस दबाया, लिस्ट आ गई, क्रिएट में गए वापस से, एल जी डीवीडी राइटर, अंडर पेरिफेरल्स नॉट एप्लीकेबल, नंबर्स एक्सेप्ट। एल जी डीवीडी हो गया 5 पीस 1050, 5 पीस 1050, एक्सेप्ट। मैच हो गया टोटल अपना। अब नरेशन, कंट्रोल प्लस आर, रिपीट नरेशन। बीन गुड्स परचेज फ्रॉम न्यू पार्टी, प्रेडिक्टन इंडिया लिमिटेड। सो गाइज ये हो गया एक और एंट्री। 4 एंट्रीज हो गए, 5 में से एक बाकी है खाली। चलो कर देते वो भी। पहले वाला मोड वापस बताता हूँ। ये वाली बीच वाली बाकी है, ये वाली कर रहा हूँ। वापस से F8 दबा, F9 परचेज है, कंट्रोल एच, इनवॉइस मोड लेते हैं। सर अकाउंट इनवॉइस नहीं सिखाई, ये मैं जीएसटी में सिखाऊंगा, ये इसमें नहीं कर सकते। आइटम इनवॉइस में F2 करके डेट 17 एंटर। सप्लायर इनवॉइस नंबर क्या है, SS/MEMO, सॉरी, मेमो/1051। पार्टी का नाम क्या, तो क्वेश्चन पढ़ लेते पहले। परचेज 6 DDR 8 GB रैम एंड 3800 ईच एंड 12 DDR GB, 12 पीस है DDR3 4 GB रैम के 2500 ईच फ्रॉम सोल्यूशन सिस्टम, 52,800 का टोटल बिल है। पहले तो सोल्यूशन सिस्टम यहाँ पे ले लिया, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। परचेज अकाउंट एक्सेप्ट। नेम ऑफ आइटम क्या है, 8 GB का रैम, 8 GB रैम, 6 पीस, अमाउंट 3800, एक्सेप्ट। और 4 GB 12 पीस, 12 पीस रेट 2500, एक्सेप्ट। 5280 बराबर टोटल बिल हो गया, हो गया। नरेशन में बीइंग, अरे कंट्रोल प्लस आर, रिपीट नरेशन। बीइंग गुड्स परचेज, एक्सेप्ट। तो ये हो गई 5 एंट्रीज कंप्लीट। अभी एंट्रीज को देखना कैसे, ऑल्टर कैसे करना वो देखते हैं। क्लियर है सबको यहाँ तक? ऐसा, हम, ओके, थैंक यू। अब यहाँ से बाहर आते हैं, हम जाते हैं एनजीओटी डिस्प्ले में, जाते हैं एंट्रीज देखने के लिए। डिस्प्ले के अंदर यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स के अंदर स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स के अंदर देखो परचेज की 5 एंट्रीज हमने कंप्लीट की है। एंटर। यहाँ पे कहाँ पे जाना है, मार्च महीने में जाना है। एंटर। यहाँ पे ना Alt+F2 बटन दबाना है। Alt+F2, ये पीरियड के लिए होता है। कब से कब तक की एंट्री देखनी है मुझे, 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक की सारी एंट्रीज देखनी है। एंटर। तो देखो सारी एंट्रीज हो गई। अब ये एंट्रीज को डिटेल करना है तो Alt+F1 है। बट आप देखो ये पूरा डिटेल नहीं है, प्योर डिटेल नहीं है, तो प्योर डिटेल करना, और तो Shift+Enter दबाओ 2 बार। इस पे भी शिफ्ट एंटर, मतलब ये ऐसा कर दो, Shift+Enter, Shift+Enter, शिफ्ट एंटर, शिफ्ट एंटर। यहाँ पे नाम पे है शिफ्ट एंटर, परचेज पे है शिफ्ट एंटर, यहाँ पे नाम पे है शिफ्ट एंटर, परचेज में है शिफ्ट एंटर। तो ये देखो एकदम डिटेल्ड रिपोर्ट यहाँ पे आपको विजिबल होगा। तो यहाँ पे आपको सारी एंट्रीज टोटल दिख जाएगी, प्रॉपर है अपना, और एज इट इज आपको करना है। और देखो नंबरिंग भी देखो मेरा कैसे हुआ है, 1 2 5 3 4, ये 5 कैसे हो गया, तो ये बाद में मारी ना, इसके लिए वाउचर इसका 5वां है, लेकिन डेट वाइज यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में प्रॉपर सेट हो जाती है। क्लियर यहाँ तक, किसी को कोई क्वेश्चन, क्वेरीज? अब देखिए आप लोग का बैलेंस शीट मेरे जैसा यहाँ पे दिखना चाहिए आप लोग को भी। तो यहाँ पे देखो क्रेडिटर बढ़ गया, पहले कितना था, कुछ 22 लाख समथिंग था, अभी 24 लाख है, 2 लाख का परचेज भी बढ़ गया अपना। तो ये आपका इस तरीके का दिखना चाहिए।
अगर कुछ चेंज है तो मुझे बताओ, क्योंकि आपकी बैलेंस शीट और मेरी बैलेंस शीट मैंने भी मिस्टेक की हो सकती है बताते बताते, तो हम लोग चेक कर सकते हैं। मैं ये सारे स्टेप्स आप लोग के साथ शेयर कर देता हूँ चैट बॉक्स में एज वाउचर मोड। निर्मल, ये जो अभी मैंने Q&A में पोस्ट किया, ये आपको रीडेबल होता है कि नहीं, मतलब देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि नहीं? मतलब सी मेरे इसमें है ना, ये ऐसा दिखता है Q&A। अब वापस देखो, Q&A में आया, वाउचर मोड दिया, अब यहाँ से नॉर्मल वाला ये मोड कॉपी, स्टार्ट डिस्कशन, पेस्ट, पोस्ट, अगेन यहाँ पे चैट, यहाँ पे पेस्ट। ओके, अभी नेक्स्ट मैं 15 मिनट्स और अवेलेबल हूँ, आप मुझे पूछो, कोई क्वेश्चन क्वेरीज है, कहीं पे डाउट्स है तो विल सॉल्व इट और विल क्लोज द सेशन फॉर टुडे। नेक्स्ट वीक में मैं सेल्स, रिसिप्ट और पेमेंट, 3 टॉपिक कवर करूंगा, तो बी प्रिपेयर्ड। ये बैलेंस शीट है मेरा, एज इट इज आपका भी होना चाहिए। हमने 3 टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं गाइस। कंपनी ऐसे नंबर ऑफ टॉपिक्स बोलो तो इंट्रोडक्शन हो गया, कंपनी क्रिएट हो गया, डिलीट कंपनी हो गया। देखो कितने टॉपिक्स हो गए अभी तक। इंट्रो टू अकाउंटेंसी किया, टैली सॉफ्टवेयर डाउनलोडिंग बता दिया, कम कंपनी क्रिएटिंग बता दिया, एंड डिलीटिंग कंपनी बता दिया, क्रिएटिंग एंड ऑल्टरिंग लेजर, उसके बाद स्टॉक क्रिएशन, इंक्लूडिंग स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, यूनिट्स और स्टॉक आइटम। फिर परचेज एंट्री यूजिंग इनवॉइस मोड एंड वाउचर मोड, displaying all entries at once। सो गाइज इतने सारे टॉपिक्स हमने कर दिए हैं। आई होप सबको ये क्लियर हो, क्योंकि नेक्स्ट में थोड़े ज्यादा टॉपिक लेने वाले हैं इसके लिए। आप बोलोगे सर स्टार्टिंग में स्लो आप जा रहे हो, आप बहुत फास्ट जा रहे हो। नहीं नहीं, ये स्लो है। अभी आप लोग सब फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हो। हाँ, 11th 12th को थोड़ा और एक एक टॉपिक लेना पड़ता। ये सब टॉपिक्स हमने कर दिए हैं अभी टिल डेट, 2 सेशंस हमने कंप्लीट किए। नेक्स्ट मंडे 28 है ना, कोई हॉलीडे तो नहीं है, नेशनल हॉलीडे कुछ भी नहीं है। हाँ, नेक्स्ट मंथ में बहुत छुट्टियां आने वाली है, आप लोग की एग्जाम्स आएगी।
ओके, नाउ आई एम देयर। अब मैं और ज़्यादा आपको ऐसा तंग नहीं करूंगा, आप लोग फोकस करके एंट्रीज एक बार चेक कर लो, उसके बाद फिर विल क्लोज द सेशन। 15 minutes आई विल बी देयर। गाइस हो जाए तो मुझे बोलो, हाँ।
यस गाइस, एनी क्वेश्चन क्वेरीज? नेत्री, बीच में आप गायब हो गए थे, कुछ पूछना है पूछ सकते हो, कहीं अटके हो तो। हमने ऑलमोस्ट इतने सारे टॉपिक किए, तो कोई टॉपिक छूटा तो नहीं आपसे? देखो, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटेंसी देखा, टैली सॉफ्टवेयर डाउनलोड, कंपनी क्रिएट डिलीटिंग क्रिएटिंग एंड ऑल्टरिंग लेजर्स, स्टॉक क्रिएशन देख लिया है, एंड ये अपने टोटल टॉपिक्स थे। नया टॉपिक अभी हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन में, जो कि होगा सेल्स एंट्री, रिसिप एंट्री, पेमेंट, ये सब।